बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर सुंदर साथ की जय। वंदो सत्य गुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप श्री राजी श्यामा जी की मेहर से हमने भोज कोसर ताल तक की शोभा को संपूर्ण किया। श्री रंगमहल की शोभा देखी। रंगमहल को घेर कर नजदीकी परिक्रमा पुखराज पहाड़ से होते हुए जमुना जी के साथ साथ भोज कोसर में प्रवेश किया और भोज कोसर ताल की शोभा देखी। अब आगे बढ़ते हैं। परिक्रमा ग्रंथ में भी कितनी सुंदर चौपाइयां आई हैं कि निजदिन रंग मोहल्लन में सात श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सबो अंगो, जो करते आठों जाम। चौकस कर चित दीजिए आत्म को ए धन, निमक एक न छोड़िए कर मन वाचा कर मन वाचा कर मन। कि इश्क उपजाने का क्या तरीका है कि हम याद मिलाप धनी को याद करें, सखियों के स्नेह को याद करें कि किस तरह से हम परम धाम के 25 पक्षों में धनी संग शिराजी श्यामा जी के संग विलास करते हैं। पुखराज पहाड़ की चांदनी पर, आकाशी महल की चांदनी पर वो 16 धाराओं के सुख और यमुना जी किस तरह से होज कोसर में समाती है, इन सुखों को फिर याद करें। और आज धनी हमें लेकर चल रहे हैं 24 सांस के माहौल में। तो सबसे पहले हम शोभा देखते हैं कि 24 सांस का माहौल किन दिशा में आया, किन स्थान पर आया। तो ये अपना रंगमहल का निशान, रंगमहल से 4.5 लाख कोस की दूरी पर ये अपना आ गया भोज कोसर। भोज कोसर के दक्षिण तरफ कुंज निकुंज वन के किनारे अपनी 24 सांस महल की शोभाई है। और 24 सांस महल के और दक्षिण तरफ देखते हैं तो ये माणिक पहाड़, पुखराज पहाड़, रंगमहल, भोज कोसर, 24 सांस का महल और माणिक पहाड़ एक ही सीध में आए हैं, बिल्कुल एक सूत में। यहाँ पे थोड़ा नक्शे में ऊपर नीचे दिखा रखा है, लेकिन ये बिल्कुल एक लाइन में आए हैं ये पांचों सुंदर शोभा। रंगमहल, रंगमहल के उत्तर में पुखराज पहाड़, दक्षिण में भोज कोसर ताल, भोज कोसर के दक्षिण में 24 सांस का महल और ये अपना माणिक पहाड़। ये पांचों शोभा एक सीध में आई है। और आज हमने शोभा देखनी है 24 सांस के महल की। तो सबसे पहले हम शोभा देखेंगे कुंजवन के किनारे। ये देखिए भोज कोसर के आगे कुंजवन के किनारे, ये नक्शा खुलने में थोड़ा टाइम लगता है। भोज कोसर के दक्षिण में और कुंजवन के किनारे जवेरों के महलों महलों जो जवेरे की नहरें अपनी घेर कर आई हैं, उन नहरों के साथ लगता अपना ये 24 सांस का महल आया है। और 24 सांस महल की हम शोभा देखते हैं कैसे आई है। सबसे पहले हम देखेंगे कि परम धाम की जमीन से भूमभर ऊंचा चबूतरा उठा और यहाँ पर पहल आए हैं 24। कल अपनी बात हो रही थी होश कोसर ताल में टापू महल की शोभा की 64 पहल, मतलब पहल नहीं कहेंगे पर मैं गलत थी वहां पे उसको हम हांस ही कहेंगे। वहां पे दरवाजे का हांस बड़ा आया था। जैसे हम रंगमहल में 201 पहल है अपनी,
लेकिन दरवाजे का पहल वहां पे 10 मंदिर का आया था, 2 पहल 25 मंदिर के आए थे और बाकी पहल 30 मंदिर के आए थे। तो ऐसे ही अपने होश को सताल के टापू महल में जो 4 पहल आए थे वो तो 750 मंदिर के लंबे, और बाकी जो 60 पहल आए थे वो 250 मंदिर के। तो कल वो जो आशिमा हाँस हाँस पे कह रही थी तो वो ठीक है, क्योंकि आज जब इस पे शऊर किया तो लगा कि वहां पे वो सही था। तो इस तरह से अपना ये भूमबर ऊंचा चबूतरा उठा 24 पहलों में 24 हांसों में गिरदवाए। जैसे रंगमहल अपना 201 हांस में आया है, ये 24 हांसों में आया है। चारों दिशाओं में 250 मंदिर के स्थान पर सीढ़ियां चढ़ गई। सीढ़ियां चढ़कर हम इन भोंबर ऊंचे चबूतरे पर आए। किनार पर कठेड़ा हो गया, चारों दिशाओं में उतरती सीढ़ियां और किनार पर कठेड़ा। 500 मंदिर की दूरी पर मंदिरों की पहली हार। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं महाराज जी के नक्शे से। ये भोंबर ऊंचे चबूतरे पर चढ़ती सीढ़ियां चारों दिशाओं में 250 मंदिर की चौड़ाई लेकर ये सीढ़ियां चढ़ी हैं, और ये किनार पर सुंदर कठेड़ा आ जाएगा। इस कठेड़े से भीतरी तरफ देखेंगे तो 500 मंदिर की ये अपनी परिक्रमा रोज आ जाएगी। जैसे रंग महल में अपनी एक मंदिर की धाम रोज आई है, यहाँ 500 मंदिर की रोस आई है। फिर मंदिरों की पहली हार, जिनमें 4 दिशा में दरवाजे हुए और 20 मंदिर हुए। कल हमने टापू महल में देखा था 4 दरवाजे और 60 मंदिर, यहाँ पर 4 दरवाजे और 20 मंदिर। अब ये जो मंदिर आए हैं ये तो 500 मंदिर के लंबे और 250 मंदिर के चौड़े हैं, लेकिन ये जो दरवाजे की जगह आई है इन्होंने ली है 1000 मंदिर की जगह और 250 मंदिर की चौड़ाई। ये देखो 1000 मंदिर की जगह और 250 मंदिर की चौड़ाई। तो ऐसे घेर कर अपने 4 दरवाजे हुए और 20 मंदिर हुए। और इसमें भी मंदिर मंदिर की हद पर, जैसे इन बुर्ज की बात करें तो 125 मंदिर इन मंदिर से लिए, 125 मंदिर इन मंदिर से लिए, तो ये 250 मंदिर का लंबा चौड़ा यहाँ गुर्ज हुआ। भोज कोसर में अपना गुर्ज कितना लंबा चौड़ा आया था? भोज कोसर ताल में अपना गुर्ज कितना लंबा चौड़ा आया था? हाँ जी आशी दी। हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी 125 मंदिर बाय 125 मंदिर का। हाँ, यहाँ पर 250 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है, और यहाँ मंदिर भी 500 मंदिर के तो लंबे हैं और 250 मंदिर के चौड़े हैं, जस्ट उससे बड़े। वो थे 250 मंदिर के लंबे और 125 मंदिर के चौड़े। ये है 500 मंदिर के लंबे और 250 मंदिर के चौड़े। तो इस तरह से मंदिर मंदिर की हद पर 250 मंदिर के लंबे चौड़े गुर्ज हो गए, या कहीं हांस हांस की कोने पर, ये भी कह सकते हैं हांस हांस की कोने पर। अब हम चारों दरवाजों की शोभा देखते हैं। दरवाजा अपना अभी हमने देखा कि 1000 मंदिर का तो लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा आया है। अब यहाँ देखेंगे ठीक मध्य 250 मंदिर का तो दरवाजा हो गया, और दरवाजे के ठीक सामने 250 मंदिर में सीढ़ी उतर गई, और दाएं बाएं 250 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे हो गए। तो ये जगह अपनी कवर हुई 750 मंदिर। अब 125 मंदिर इस गुर्ज दाबे, 125 मंदिर इधर गुर्ज दाबे। ये जो मंदिर है इससे 125 मंदिर इधर से लिए, 125 मंदिर ये दरवाजे के चौक से लिए। तो यहाँ होश कोसर के टापू महल की तरह आधा गुर्ज नहीं बनेगा, यहाँ पर पूरा गुर्ज बना है। 125 मंदिर इन मंदिर से ले लिए हमने, और 125 मंदिर हमने इन दरवाजे के चौक से ले लिए। तो ये 250 मंदिर का लंबा चौड़ा अपना गुर्ज हुआ। तो यहाँ पर 24 गुर्जों की शोभा आई है, घेर कर 24 गुर्जों की। ये देखिए चारों दिशाओं में दरवाजे, 250 मंदिर का दरवाजा, 250 मंदिर के चबूतरे, और मंदिर मंदिर की हद पर 250 मंदिर के लंबे चौड़े गुर्ज। जब दरवाजे की हांस की बात करते हैं तो दरवाजे का जैसे ये उत्तर दिशा वाला मंदिर है, 125 मंदिर हमने यहाँ से लिए, 125 मंदिर हमने यहाँ से लिए, ये 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक हो गया। तो इस तरह से अपने पास 24 गुर्जों की शोभा हुई। ये खड़ा दृश्य भी इसका देखते हैं। ये देखिए घेर कर 24 गुर्ज। अब ये मंदिरों की पहली हार, 250 मंदिर की दूरी पर ओश कोसर में अपने 125 मंदिर की गली थी, यहाँ पर 250 मंदिर की गली,
और फिर एक थंब की हार 2 गलियां हो गई। फिर ये मंदिरों की दूसरी हार, फिर एक थंब की हार 2 गली, बिल्कुल टापू महल की तरह हिसाब चल रहा है। ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, कुंड, बगीचे और बैठक, लेकिन यहाँ कुंड में स्तून की शोभा आई है। भूम दर भूम इनकी 5 भूम छठी चांदनी आती है। ऊपर की 4 भूमों में यहाँ पर सिर्फ चबूतरा आया है और कुंड ये स्तून तो अपने स्थान पर जा ही रहा है। तो ऐसे इसकी 5 भूम छठी चांदनी आई। भारी हार मंदिर, एक थंब की हार 2 गली, दूसरी हार मंदिर, एक थंब की हार 2 गली, ठीक मध्य में चबूतरा, चबूतरे में कुंड, बगीचा और बैठक, और कुंड के मध्य जल का स्तून जो छठी चांदनी पे जाके खुलता है। अब हम छठी चांदनी पर जब इसकी आते हैं, एक सेकेंड, ये देखिए, जब हम छठी चांदनी पर आते हैं तो ठीक मध्य एक कुंड की शोभा हो जाएगी और घेर कर 24 नहरें। ये नहरें जाके जो अपने गुर्ज आए थे, ये गुर्ज चांदनी पर कुंड बन जाते हैं और इनको घेर कर कमर भर ऊंची चांदनी आ जाती है। और ये अपने चांदनी के किनार पर भी कमर भर ऊंची दीवार आएगी। तो ये जो नहरें जाएंगी इन दीवार के तले से होके इन गुर्जों में समाएंगी। ये देखिए 24 नहरें इन दीवार के तले से होके इन गुर्जों में समाएंगी। 24 नहरें, 24 ही बगीचे, यहाँ सब 24 का हिसाब चलेगा। एक चबच्चा देखो ऊपर उठता हुआ वापिस इसी में समाता हुआ, और 24 फवारे इन गुर्जों में पड़ते हुए गुर्जों की कुंडों में। तो इस तरह से यहाँ तक ये शोभा हुई। उसके बाद जब ये गुर्जों के कुंडों में जल आ गया तो ये जल छठी चांदनी से तले को आता है। ये जो अपना भूमबट ऊंचा चबूतरा है, गुर्जों के ठीक सामने यहाँ पर कुंडों की शोभा हुई। 100 कोस के लंबे चौड़े गुर्ज है जिसमें 33 कोस में जल और 33 कोस में पार। तो छठी चांदनी से जल इन कुंडों में आता है। अब इन कुंडों से नहरें निकलती हैं। एक बार शोभा रिवाइज करेंगे, एक बार मैं पूरी बता रही हूँ। अब ये देखिए, पहले चांदनी पर 25 फवारे, एक फवारा मध्य उछल के इसी में, 24 फवारे इन गुर्जों की कुंडों में। अब यहाँ से जल धाराओं के रूप में इन तले की कुंडों में, और यहाँ से नहरें निकली। 24 तो यूं निकलेंगी, 24 ही आड़ी निकलेंगी। 100 कोस का अपना ये कुंड है जिसमें 33 कोस का कुंड, 33 कोस की पाल। अब 33 कोस की नहर होगी और दाएं बाएं 33 कोस की पाल होगी। पाल के मध्य 11 कोस में 2 भूम की मोहलातें होंगी। तो ऐसे अपनी आड़ी खड़ी 24 की 24 हार बगीचे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक शोभा है कि ये जो नहरें है ना यहाँ पर खुली है। जैसे जमुना जी ऊपर से ओपन है अपनी, अब और भी किसी जगह परम धाम में देख ले कहीं नहरें खुली नहीं है। यहाँ अपने को आसमान की ऊंचाई से ये नहरें खुली नजर आ रही है। नहरें ताल खुले नजर आ रही हैं और नहरों के मध्य जो बगीचे हैं उन्होंने इन पालों से मिलान कर लिया है। तो अपने पास 24 की 24 हार सुंदर बगीचों के ऊपर बैठ के भी हो गई। अब इस शोभा को एक बार हम पहले खड़े दृश्य से देख लेते हैं, परम धाम की सीढ़ी से। उसके बाद कोई क्वेश्चन होगा तो फिर अपन उसको रिवाइज करते हैं। 4 मिनट की वीडियो है, इसको देखते हैं अपन। चौबीस हांस का महल हौज कौसर तालाब की दक्षिण दिशा में जमीन से भूम भर ऊंचे गोल चबूतरे पर मनमोहक छटा बिखेर रहा है। अनेक रत्नों की नक्काशकारी से युक्त तथा फव्वारों की बूंदों से ढका हुआ ये महल। हाँ जी पंकुल, पंकुल कुछ कह रहे हो? हाँ जी, प्रणाम जी आंटी जी। प्रणाम जी। आंटी जी, ये नहरें आपने ढकी हुई बताई हैं या जमुना जी की नहरें तरफ? खुली खुली है, नहरें खुली हैं यहाँ पर। यहाँ पर जैसे अपने अपने कुंज निकुंज में देखा था ना कि पहली छत में नहरें ढक जाती हैं,
इनमें हाँ जी। नहरें नहीं ढकती, इनमें नहरें नहीं ढकती। अभी ये शोभा और क्लियर करूंगी दूसरे नक्शों से। ये 4 मिनट का ये वीडियो देख ले, फिर और शोभा क्लियर करती हूँ। हाँ जी, सौंदर्य ओके। से भरपूर है। इस 24 हांस के गोल चबूतरे से लगकर हांस हांस की संधि में 24 कुंड जमीन से कमर भर ऊंची रौस पर शोभायमान हैं। भूम भर ऊंचे चबूतरे की किनार से रौस की जगह को छोड़कर 20 मंदिरों की एक हार चारों तरफ घेर कर आई है। चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे और चबूतरे सुशोभित हैं। मंदिरों की बाहरी तरफ प्रत्येक हांस की संधि में गुर्ज शोभा ले रहे हैं। मंदिरों के भीतर थंभों की एक हार दिखाई देती है। इनके भीतरी तरफ मंदिरों की दूसरी हार और उनके भीतरी तरफ थंभों की दूसरी हार अति सुंदर है। थंभों की भीतरी तरफ एक गोल चबूतरा कमर भर ऊंचा शोभा ले रहा है, जिसकी किनार पर थंभों की तीसरी हार है। चबूतरे के मध्य भाग में एक चहबच्चा शोभा लिए हुए है। चहबच्चे के मध्य भाग में एक पानी का स्तून 5 भोम छठी चांदनी तक गया है। चहबच्चे के चारों तरफ फुलवारी, नहरें और फव्वारे देखकर मन वहीं अटक जाता है। इस फुलवारी की चारों तरफ चबूतरे पर गिलम, सिंहासन और कुर्सियां अपार शोभा को धारण किए हुए हैं। इसी प्रकार शोभा 5 भौमों में है। 24 हांस के महल की छठी चांदनी के मध्य में एक चबूतरा और चबूतरे के मध्य में एक चहबच्चा अति लुभावना है, जिसमें 25 फव्वारे हैं। 24 फव्वारों का पानी कमानों अर्थात मेहराबों के रूप इस तरह से 24 फवारे कमानों के रूप में, इसको कहते हैं कमाने, मेहराबे, मेहराबों के रूप में गुर्जों के कुंडों में पड़ता है। जो मध्य कुंड है उससे 25 फवारे उठते हैं। एक तो ऊपर आसमान की तरफ जाके वापस बीच में समाता है और 24 फवारे उठ के गुर्जों के कुंडों में पड़ते हैं। में होकर 24 गुर्जों के कुंडों में गिरता हुआ पूरे वातावरण को मनमोहक रूप प्रदान करता है। 25वें मध्य के फव्वारे का पानी उछलकर चहबच्चे में ही गिर जाता है, जो दृश्य को और भी सुंदर बना देता है। चहबच्चे से लेकर चांदनी की किनार तक बेशुमार बगीचे, नहरें और फव्वारे शोभायमान हैं। गुर्जों के कुंडों से धाराओं के रूप में जमीन पर आए हुए 24 कुंडों में 6 भूम नीचे पानी गिरता है और शीतलता का एहसास कराता है। यहां से तालों व नहरों की हारें आई हैं। तालों व नहरों के दोनों तरफ पाल पर 2 भूम ऊंचे महल सुशोभित हैं। 4 नहरों के बीच में 2 भूम ऊंचे बगीचे वातावरण को महका रहे हैं। जब श्रीराज जी, ठकुरानी जी और हम सखियां शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को यहां आते हैं, तो इन बगीचों, नहरों, चहबच्चों में अनेक प्रकार की हास विलास की लीला करते हैं और इन्हीं तालों में झीलने का आनंद लेते हैं और इन मोहलातों में सिंगार सजते हैं। फिर चांदनी पर जाकर चांदनी रात में अनेक प्रकार की लीला करके श्री राज्य महाराज रूहों को अनंत और अखंड सुख प्रदान करते हैं। एक बार ये शोभा मैं वापस से रिवाइज करा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप, बहुत आराम से इस नक्शे से। सबसे पहले हमने शोभा देखी कि ये 24 हांस का महल किन दिशा में आया है। रंग महल की दक्षिण दिशा में,
घोष कोसर के भी दक्षिण में कुंज वन के किनारे और 24 ये जो अपनी जवेरों की नहरें हैं उनसे लगता हुआ, ये देखिए जवेरों की नहरों से लगता हुआ। सबसे पहले भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा, चारों दिशाओं में सीढ़ियां चढ़ी। 250 मंदिर की है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो एक विशाल सीढ़ी हम दिल में लेके आए कि चारों दिशाओं से सीढ़ियां चढ़ी। सीढ़ी चढ़कर परिक्रमा रोस आ गई विशाल 500 मंदिर की, फिर घेरकर मंदिरों की एक हार। और दरवाजों की शोभा देखिए, घेरकर मंदिर 20 और 4 दरवाजे, ये देखिए ठीक मध्य में दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे और दाएं बाएं गुर्जों की शोभा। तो घेर कर मंदिर आए हैं। इन मंदिरों ने जगह ली है, जो दरवाजे का हांस है हमने अभी कितना लंबा समझा, दरवाजे का हांस कितना लंबा आया है सुंदर सा जी? अभी हमने देखा कि मंदिर तो है 500 मंदिर के लंबे और 250 मंदिर के चौड़े। दरवाजे का हांस कितना लंबा और चौड़ा आया है? पंकुल आप बताओगे, आपने हाथ तो खड़ा किया था अभी। कोशिश करो आप पंकुल। आंटी 1000 हाथ की जगह लिए। हाँ, 1000 मंदिर की जगह ली है इन्होंने, और ये 250 मंदिर की चौड़ाई है। 1000 मंदिर की जगह और 250 मंदिर, इसमें 250 में दरवाजा आ गया, 250 में चबूतरे आ गए, और 125 और मंदिर इस कृष्ण ने ले ली है ना, 125 मंदिर। और तो ये आंटी अपने क्वेश्चन दरवाजे का जो, हाँ जी कुछ कह रहे हो, क्या कह रहे हो? आंटी क्वेश्चन था, हाँ जी पूछो। ये कितना लंबा चौड़ा है? क्या चीज? दरवाजे का टोटल ये मंदिर? इसकी है। इसका, ये इसकी लंबाई टोटल, हाँ वो हाँ ध्यान दिए, गिरद याद आ रही है, 14,000 मंदिर की गिरद है इसकी। तो उसको अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो लंबाई चौड़ाई आ जाएगी। इसकी जो ग्रिड है वो 14,000 मंदिर की है, और नहीं तो वृत्ति में कल देख लेंगे, 14,000 मंदिर की ग्रिड है इसकी, है ना। और जब हम सीढ़ियां चढ़ के आते हैं तो 500 मंदिर की परिक्रमा है, फिर मंदिरों की एक हार है। जैसे रंग महल में हम आते हैं सीढ़ियां चढ़ते ही तो 100 हाथ की जगह के बाद मंदिरों की पहली हार आती है, तो यहाँ पर 500 मंदिर के बाद पहली हार आई। चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हो गए और घेर कर 20 मंदिर हो गए। तो अभी दरवाजे की हमने शोभा देखी कि 1000 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा, जिसमें विशाल 250 मंदिर की जगह में विशाल दरवाजा और दरवाजे के ठीक सामने 250 मंदिर में ही सीढ़ियां। हम ये शोभा भी दिल में रखें कि जितने का दरवाजा है ना उतनी ही सामने सीढ़ियां हैं। रंग महल में अपना 2 मंदिर का लंबा चौड़ा दरवाजा था, सीढ़ियां अपनी 2 मंदिर में उतरी। ऐसे हम आगे अब शोभा देखेंगे, जवेरों की नहरों में 133 कोस का दरवाजा है, तो सीढ़ियां भी 133 कोस में उतरी है। तो यहाँ 250 मंदिर का दरवाजा है, तो अपने सामने सीढ़ियां भी 250 मंदिर में उतरी है, और दाएं बाएं 250 मंदिर के चबूतरे। और ये मंदिर मंदिर के हद पर अपने गुर्जों की शोभा आ गई। भीतर वही शोभा है, एक थंब की हार 2 गली, मध्य मंदिरों की हार, फिर एक थंब की हार 2 गली, ठीक मध्य में कुंड, कुंड में अपना जल का स्तून, बगीचे और घेर कर बैठक। तो इस तरह से इसकी 5 गुण छठी चांदनी आई है। आशिम आगे आप रिवाइज कराना, एक बार खांसी छूट रही है। हाँ दीदी। नाम सुंदर सर जी। जब हम इससे 24 हाथ के महल की शोभा को समझ रहे हैं, तो इसमें जब हम सबसे पहले देखेंगे तो बाहर हमें 1000 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा दरवाजा नजर आएगा, जो कि चारों दिशाओं में ऐसे ही बना हुआ है। उसके आगे 2 चबूतरे और बीच में चौक। इससे जब हम अंदर जाएंगे तो सबसे पहले हमें दरवाजे के दाएं बाएं एक मंदिरों की हार नजर आएगी, जो कि 20 मंदिरों की शोभा है, और बीच में हमारे एक एक दरवाजा आ जाता है। तो इस तरह से 4 दरवाजे और 20 मंदिर, ये हमारी पहली हार मंदिरों की है। उसके बाद हम आगे जाएंगे तो एक थंबों की हार, 2 गलियां। अब ये थंबों की हार में हमारे थंब है 24 थंब। इसके बाद जब इसकी हम चौड़ाई देखेंगे तो अब ये सारा हिसाब हमारा सुंदर सर जी 250 मंदिर का चलेगा। जैसे टापू महल में 125 मंदिर की गलियां आती थी, 125 मंदिर के चौड़े मंदिर थे,
तो इसमें सारा हिस्सा 250 मंदिर का रहेगा। तो 250 मंदिर के चौड़े मंदिर, 250 मंदिर की चौड़ी गली, उसके बाद एक थम्बों की हार, फिर एक गली, उसके बाद दूसरी मंदिरों की हार जो कि फिर 250 मंदिर की चौड़ी है और 500 मंदिर की लंबी है। अब इसकी लंबाई 500 मंदिर है और चौड़ाई 250 मंदिर है। ऐसे ही इस मंदिर के से जब हम और आगे जाएंगे अंदर इस दूसरी मंदिरों की हार से, तो फिर एक थम्बों की हार, 2 गली और फिर एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठेगा जिस पर गोलाई में थंब घेर कर आएंगे जो कि 24 थंबों की एक हार है। इसमें अब 3 हिस्से हम करेंगे। बीच में कुंड, कुंड के आसपास बगीचे और बगीचों के आसपास बैठक की शोभा। बगीचों में वही नहरें, चाहे बच्चे, फव्वारों की शोभा रहेगी और हिंडोलों की शोभा रहेगी। अब इसमें एक शोभा अलग है सुंदर साथ जी, जो ये कुंड है मध्य में चबूतरे के ऊपर, इसके अंदर से पानी का स्पून जा रहा है। ये पानी का स्पून अब सीधा 5 बूंद छठी चांदनी तक जाएगा और चांदनी पे जाके ये खुल जाएगा। तो ये जो स्पून जा रहा है ये 5 बूंद छठी चांदनी है। तो ये 24 हाथ का महल हमारा 5 बूंद, बूंद और बूंद बना हुआ है, 5 बूंद छठी चांदनी। अब जब हम दूसरी बूंद पर जाएंगे, आशिमा थोड़ा सा प्लस करना चाहूंगी। सुंदर साथ जी, हम इन चौक में हैं, दाएं बाएं चबूतरे हैं। हम इसके अंदर हमने प्रवेश किया 250 मंदिर के एक विशाल दरवाजे से। यहाँ पे एक दीवार, एक बड़ी मेहराब में दीवार नजर आ रही है जिनमें ठीक मध्य में दरवाजा और दाएं बाएं चबूतरे। चबूतरों के पश्चिम में भी अपने को दरवाजे नजर आ रहे हैं। तो इन दरवाजों से 3 सीढ़ी उतर के जाएंगे और मध्य दरवाजे से जब अंदर जाएंगे तो हम अपने आप को एक चौक में पाएंगे, मंदिर के चौक में। जैसे हमने धाम दरवाजा का मंदिर पार किया तो उसकी हमने पूरा पश्चिम दोनों तरफ से दरवाजे पार किए ना, कि जैसे ही धाम दरवाजे से एंटर हुए तो हम 2 मंदिर के लंबे और 1 मंदिर के चौड़े मंदिर में पहुंचे। ऐसे ही जैसे ही हमने यहाँ एंटर किया तो हम सब 250 मंदिर के तो चौड़े और 1000 मंदिर के लंबे एक चौक में पहुंच गए। चौक के ये देखिए एक बड़ी मेहराब में अपने को 3 दरवाजे मिल रहे हैं, 2 तो चबूतरों से अंदर जाने के लिए और एक मध्य से। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे फिर ये बड़ी मेहराब और ठीक मध्य में अपने को दरवाजा मिलेगा और इसको हम पार कर लेंगे। अब ये देखिए बाकी जो थंब की हार है ये 500 मंदिर की दूरी पर है, पर दरवाजे के सामने ये मेहराबें अपनी बड़ी आई है। ये फिर अपना ये दरवाजे का चौक बड़ा हो गया। इस तरह से दरवाजे के ठीक सामने अपनी 1000 मंदिर के डिफरेंस पे ये थंब आए हैं। तो इस तरह से ये सुंदर शोभा 4 खांचों में अपने को बटी हुई नजर आएगी। भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदनी। हाँ पंकज। आंटी जी, मंदिरों में वही सेम शोभा आएगी ना कि बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा, 2 थम्बों बनिया, ये शोभा आएगी ना मंदिरों में? मैं समझ नहीं पाई, दोबारा बोलना। आंटी जी, मंदिरों में सेम शोभा आएगी ना कि बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा और 2 थम्बों की आरती गलियां, मंदिरों में यही शोभा आएगी ना? नहीं, मंदिरों में तो ये मंदिर है बेटा, हवेलियां नहीं है, ये मंदिर है। जो रंगमहल की 6,000 मंदिर आए थे ना, जिसमें बेशुमार सिंहासन है, कुर्सियां हैं, हिंडोले हैं, चौकियां हैं, मच्छियां हैं, वो शोभा आएगी। हवेली नहीं है, ये मंदिर है। हवेली में आता है मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। हाँ हाँ जी कुसुम जी। जी, इसमें कुंड और ये बगीचे तो पहली बॉम्ब पे रह जाएंगे, ऊपर तो नहीं जाएंगे। पहली भूम में रह जाए। और ये कुंड 2 बॉम्ब गहरा होगा ना? अब ये गहराई अब इतनी दे नहीं रखी महाराज जी ने, कुंड है इतना पता है। अपने को कमर पर ऊंचे चबूतरे पर झीलना करना है ना। ठीक। एक सेकंड मैं नक्शा दूसरा निकाल दूं। हाँ आशिमा अब आगे करना, मैं नक्शा दूसरा निकाल रही हूँ। हाँ जी। हाँ जी। अब चांदनी पर आना है इसमें ना। फिर दीदी 1 मिनट, इसमें एक चीज और मुझे मतलब क्लियर करनी थी थोड़ी। जो हम इसमें आप बड़ी मेहराब बता रहे हो ना 1000 मंदिर की, जो बड़ी मेहराब बता रहे हो दरवाजों के आगे, तो इसका मतलब बीच में वो थंब 3 थंब नहीं आएंगे ना? कौन से 3 थंब? जैसे 1000 मंदिर का लंबा हमारा दरवाजे का चौक है, उससे हम अंदर भीतरी तरफ जा रहे हैं, तो हमारी जो पहली थंबों की हार है उसमें बीच में 3 थंब नहीं आएंगे ना? इसका मतलब 1000 मंदिर की दूरी पे हो गए ना? बड़ी मेहराब आएगी यहाँ पर। हाँ जी, 1000 तो मंदिर मतलब की वही हो गया बड़ी ना कि मेहराब आएगी। हाँ हाँ मतलब जी, यार ठीक है 250 मंदिर के अंतर पे नहीं आएंगी, यहाँ पे बड़ी मेहराब आएगी।
अपने वहाँ हाँ, होश कोसर में भी यही था कि यहाँ पर 750 मंदिर की मेहराब आई थी। मेहराब भी, हाँ जी, ठीक है। हाँ हाँ। और एक दीदी गुर्जों की शोभा दोबारा से अभी क्लियर करनी है, रिवाइज करनी है, एक बार वो रह गई है। और चांदनी का वर्णन नरेशी से करा देते हैं, जाके यहाँ से गुर्जों की शोभा कर दो। दीदी ठीक है दीदी। 5 पूर्ण छठी चांदनी के मतलब शोभा सेम आई है मंदिरों की? हाँ, भूम दर भूम मंदिर, भूम भर भूम थम्बू की हार, बस ये जो कुंड और बगीचा है ना, वो ऊपर की भूमों में नहीं आया। ठीक है, बाकी शोभा सेम है, ऊपर 5 हाँ, इसी तरह से मंदिरों की 2 हारे और 2 मंदिरों के बीच में एक थम की हार, 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। भूम दर शोभा ये 5 भूम तक जाएगी और मध्य वो जल का स्तून भी जा रहा है। चबूतरे के मध्य में से अपने को जल का स्तून उठता हुआ नजर आएगा। ये देखो, इस तरह से जल का स्तून अपने को उठता हुआ नजर आएगा। ये शोभा रहेगी भूम दर भूम, 5 भूम छठी चांदनी। हाँ जी दीदी, प्रणाम। हाँ जी, हाँ ये गुर्ज की कर दो, फिर बाकी नरेश जी से कराते हैं। हाँ जी, ठीक है दीदी। सुनील सर जी, अब हम गुर्जों की शोभा को समझते हैं। जैसे कि हमने टापू महल में देखा था कि दरवाजे के दाएं बाएं हमारा आधा आधा गुर्ज आया था, क्योंकि गुर्जों को जगह पूरी नहीं मिल रही थी। लेकिन अब इसमें 24 के महल में हर गुर्ज को अपनी पूरी जगह मिलेगी, यानी कि ये है 250 बाय 250 का, तो 250 मंदिर का लंबा और चौड़ा। तो इसके लिए अब हमें 125 मंदिर दरवाजे के लिए और 125 मंदिर दूसरी साइड का जो मंदिर है, राइट साइड का हमारा, यानी कि उत्तर दिशा का मंदिर, पहला मंदिर। तो आधा आधा हिस्सा गुर्ज का जो है वो दरवाजे से लिया और आधा हिस्सा पहले मंदिर से लिया। ऐसे ही जब हम बाएं तरफ देखेंगे तो दक्षिण तरफ आधा हिस्सा दरवाजे से लिया और आधा हिस्सा पहले मंदिर से लिया। तो पहली मंदिरों की हार में जो पहला मंदिर है दक्षिण तरफ, उससे आधा हिस्सा, तो ये हो गया 125 मंदिर दरवाजे से लिया और 125 मंदिर मंदिर से लिया। तो इसमें 2 दरवाजे खुलेंगे, एक दरवाजा हमारा दरवाजे के चौक में जाएगा। तो गुर्ज के 2 दरवाजे हैं, उसमें से एक दरवाजा हमें दरवाजे में लेके जाएगा, दरवाजा के जो चौक है, और एक दरवाजा हमें मंदिरों में लेकर जाएगा, जो कि पहला मंदिर है। तो इसमें गुर्ज में हमारे 5 दरवाजों की शोभा आई है। 3 तो हमारे दिशा के दरवाजे हैं और 2 दरवाजे हमारे अंदर भीतर की तरफ खुलते हैं। इस तरह से हमारे 6 गुर्ज एक खांचे में बनते हैं। अब जैसे हमारे टोटल 24 गुर्ज है, तो 24 को आप 6 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 खांचे, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो 6 गुर्ज एक खांचे में, यानी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे के बीच में 6 गुर्ज आएंगे और वो पूरे पूरे बने हुए हैं, कोई गुर्ज आधा नहीं आएगा। तो इस तरह से गुर्जों की शोभा है। 6 गुर्ज एक खांचे में, उसके बाद 6 गुर्ज अगली दिशा में, फिर 6 गुर्ज तीसरी दिशा में और 6 गुर्ज चौथी दिशा में। तो ये हमारे 4 कोनों पे, और इसका हम टोटल करेंगे तो 24 गुर्जों की शोभा है। हाँ जी, इसी जो दरवाजे का गुर्ज है में जो दक्षिण उत्तर दिशा में दरवाजा आएगा, उसमें मतलब 3 सीढ़ियां उतर के जाएंगे हम? नहीं नहीं, यहाँ तो सीधा जाएंगे अपन, दरवाजे का चौक तो सेम है ना। नहीं, अंदर तो सीधा जाएंगे, जैसे यहाँ पर दिखाया है इसके चबूतरे के साथ में जो दरवाजा। तो चबूतरे पर दरवाजा है, उससे तो हम 3 सीढ़ी उतर के जाएंगे ना, जैसे रंगमहल के मंदिरों में 3 सीढ़ी उतर के जाते हैं चबूतरे से। ठीक हम है, कमर भर ऊंचे हैं और यहाँ पहुंचना है, तो 3 सीढ़ी उतरना ही होगा ना यहाँ तो, है ना। तो इस तरह से ये अपनी शोभा भूम दर भूम, 5 भूम छठी चांदनी आई है। हाँ जी ज्योति जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी रंग महल जैसा ही यहाँ पे भी गुर्ज आया है, आधा आधा, जैसे दरवाजे में, एक दरवाजे में जाता था, बड़ा वाला दरवाजे में जाता था, सामने वाला जो गुर्ज है दरवाजे के पास, तो एक तो दरवाजे में जाता है दरवाजा, एक मंदिरों में खुलता है। नहीं, दरवाजे के हाथ में जाता है, दरवाजे में नहीं जाता वो 10 मंदिर का हाथ है अपना, ये दरवाजे के चौक में जा रहा है। अच्छा है ना, अच्छा, थोड़ा सा फर्क है, ये दरवाजे के चौक में आ रहा है, वो दरवाजे के हाथ में। हाँ, बात वही है, जैसे वो आधा चबूतरे पे था आधा नीचे था, ऐसे ही ये आधा दरवाजे के चौक में है और आधा मंदिर में है, उस हिसाब से मैच करता है ना। हाँ हाँ जी, थोड़ा थोड़ा उसके ही जैसा, वो भी हाँ एक इधर जाता था, एक इधर जाता था। हाँ, वैसा ही हो गया कि आधा तो ये दरवाजे के हाथ में है, मतलब दरवाजे के हाथ में हो गया, और आधा अपना ये मंदिर से लिया जगह ऐसे। लेकिन इसके दरवाजे दोनों सेम जगह पे जा रहे हैं, मतलब ऊपर नीचे नहीं है ये।
ये अपने लेवल पे दोनों है, लेवल बराबर है ऊंचाई। लेवल बराबर है इसका, है ना? हाँ जी। तो स्टार्टिंग में दीदी तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के ही चबूतरे पे जब जाते हैं तो जाते हैं, फिर इसके बाद सेम हो गया। हाँ, बस ये चबूतरे पर अपने को 3 सीढ़ी चढ़नी है, फिर उतरनी है, उसके बाद तो एक ही लेवल है। फिर ये मध्य चबूतरा कमर भर ऊंचा है, हाँ मध्य जी, चबूतरा कमर भर ऊंचा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी नीलम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी ये दूसरी से 5वीं भूमि तक सिर्फ बीच में स्तून और बैठक की शोभा आएगी, हाँ, बस तून और बैठक, ये ना तो कुंड आएगा ना बगीचे ना आएंगे। बगीचे, सिर्फ स्तून दिखाई देगा और बैठक। तून दिखेगा और अपने को घेर कर बैठक दिखाई देगी। घेर कर सुंदर विलंब सिंहासन कुर्सियां पूरी बैठक नजर आएगी। तो भूम दर भूम 5 चांदनी की ये शोभा हो जाएगी। अब हम चांदनी पर आते हैं, तो टाइम है ना? टाइम में 5 मिनट में और लेती हूँ, उसके बाद नरेश जी को दूंगी, वो थोड़ा लीलाओं का विस्तार करेंगे। जब हम चांदनी पर आएंगे तो ठीक मध्य अपने को कुंड मिलेगा। कुंड से 25 फव्वारे, एक मध्य में और 24 इन गुर्जों की कुंडों में। आवाज आ रही है? आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ जी, है ना? एक फव्वारा ठीक मध्य में और 24 गुर्जों के कुंडों में। अभी हमने जैसे उसमें देखा था वीडियो में, कैसे मेहराबी द्वार बन के ये जाता था। अब इसके बाद हम शोभा देखेंगे। इन बुर्जों से ये पानी छठी चांदनी से धाराओं के रूप में आ रहा है। और ये जल कहाँ पर आ रहा है? गुर्जों के ठीक सामने कुंडों की शोभा हुई है। गुर्जों के ठीक सामने कुंडों की शोभा हुई है। इस नक्शे से देखते हैं, ये देखो अपने 24 गुर्ज है ना, उसके ठीक सामने भूम भर ऊंचे चबूतरे को घेर कर जो परिक्रमा रोज आती है कमर भर ऊंची, उस पर ये कुंडों की शोभा हुई है। 100 कोस का टोटल हिसाब बताया गया है, जिसमें 33 में कुंड हो गया, 33 में घिर कर पाल हो गई। ऐसे अपने 24 ये कुंड हो गए। 24 कुंडों से 24 नहरें निकली। 24 ही यूं खड़ी निकलेंगी और 24 ही यूं गुलाई में निकलेंगी। अब ये नहर भी शुरू में, बाद में तो ये बढ़ती 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 जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में हम देखेंगे 33 कोस में नहर, 33 कोस में पाल। पाल के 3 हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्से में तो 2 भूम की मोहलात आ जाएगी और 11-11 कोस की रोस रह जाएगी। यहाँ नहरें और चहबच्चे खुले रहेंगे, इन पे छत नहीं आएगी, लेकिन इनके बीच में जो 24 के 24 सार बगीचे आए हैं, ये बिल्कुल मिलान कर लेंगे। इनका मिलान हो जाएगा दाएं बाएं वाली नहरों से, ये पालों से इनका पूरा मिलान हो जाएगा। ये जो बीच की जगह मतलब, तो यहाँ पे एक सुंदर बैठ के ये जगह पूरी मिलान हो जाएगी बीच की। मैं ड्रॉ नहीं कर पा रही ढंग से। ये जो 4 नहरों के मध्य की जगह है, ये जगह पूरी की पूरी आपस में मिलान कर लेगी। तो अपने पास घेर कर 24 के 24 हार फूलों की सुंदर बैठकें हो जाएंगी। अब इन बैठकों में हम देखेंगे चारों तरफ अपने नहर की पाले यानी मोहलाते लग रही होंगी। ये देखो, जैसे ये 4 नहरें है ना, इसके बीच में जो बगीचा है, ये बगीचे इन महलों से मिलान कर लेंगे। ऐसे आपस में मिलान हो जाएगा, लेकिन ये नहर उलंग के नहीं जाएंगे, नहरें खुली हैं। तो 24 की 24 हार अपने पास ये सुंदर बैठ के हो जाएंगी। फिर लास्ट में क्या होगा, ये हमने अभी देखा था कि ये जवेरों की नहरों के साथ लगते हुए आया है। लास्ट में क्या होगा कि 2 नहरें सीधी निकलेंगी। ये देखो, इधर से इस तरफ से, यहाँ से 2 नहरें सीधी निकलेंगी। एक नहर तो यूं इधर की तरफ से घूम के और एक इधर की तरफ से घूम के, ये देखो ये रहा। जब पूरे 24 की 24 हार अपने कुंड पड़ गए, तो उस वक्त ये देखो 400 कोस की ये नहरें निकली। एक इस तरह से घूम गई और एक इस तरह से घूम गई। ये दोनों घूम के अपनी यहाँ पर आ गई और यहाँ से ये जवेरों की नहरों में जाके समा गई। 24 आड़ी खड़ी नहरों को घेर कर एक बड़ी नहर आई है। इसका विस्तार काफी बड़ा हो जाता है, मेरे को इसका याद नहीं है, शायद अभी नरेश जी को याद होगा तो वो बता देंगे। जो बड़ी नहर है, इसमें शोभा वही रहती है नहर की
दाएं बाएं पाल और पाल के मध्य हिस्से में 2 भूम के महल। नहर यहाँ भी खुली आई है। तो यहाँ पर हम इन लीलाओं को ही देखें जो इन नक्शे में दिखा रखी है लीला। ये देखिए कैसे इन नहरों में बगीचों में लीलाएं होती हैं। इन जल की धाराओं के साथ अटखेलियां करते पशु पक्षी। ये देखिए तो इस तरह से ये अपने 24 हांस के महल की सुंदर शोभा हुई। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? फिर नरेश जी थोड़ा सा लीला का विस्तार करेंगे। हाँ शिवा। दीदी जो 100 कोस का कुंड आया है, ये 100 कोस की रॉस का आया नीचे जो ये जो घेर कर आई है। नीचे घेर कर जो रोस आती है ना, उसी रोस पर ये कुंड आया। मतलब वो जो रोस है ना, इस कुंड को घेर कर गई है। घेर कर नीचे जो भी परिक्रमा रोस है, वो परिक्रमा रोस इस कुंड को घेर के भी गई है। इसमें देखते हैं महाराज जी वाले नक्शे में। हाँ गया। ये देखो, ये पीले रंग की रोस है ना, ये कुंड को घेर के भी गई है। ये देखो ऐसे इस तरह से बिल्कुल चबूतरे की पिठोर में ये कुंड आए हैं। जो अपना भोंबर ऊंचा चबूतरा है ना, उसके साथ लगते कुंड आए हैं। और इन कुंड को घेर कर ये परिक्रमा रोस आई है ऐसे इस तरह से। तो ये दीदी 33 कोस की होगी ना रॉस? हाँ, ये 33 मंदिर की होगी ना? नहीं, वो 33 कोस की पाल तो होगी सी, उसको घेर कर रोस जाएगी। पाल तो होनी चाहिए ना 33 कोस की। घेर कर 33 कोस की रोस नहीं आई। ये रोस सिर्फ 50 कोस की आई है या 100 कोस की होनी चाहिए। मतलब ये जो कुंड की शोभा है ना, कुंड की शोभा 33 कोस में कुंड, 33 कोस में पाल, उसको घेर कर ये रोसे आई है। आने जाने का रास्ता अपना अलग है। हाँ हाँ जी दीक्षा दीदी। दीक्षा दी अनम्यूट नहीं हो पा रहे आप। ज्योति जी आप करना अनम्यूट। दीदी जो बड़ा वाला आगे का जो नहर है वो 400 कोस में आया है, जो मिल जाता है पूरब से दक्षिण में और उधर से जाके उसका मेरे को गिनती याद नहीं है। ये देखो, ये जो बड़ी नहर है ना, इसकी गिनती मेरे को याद नहीं आ रही। 133 पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। 133 नहर है। 133 में दोनों तरफ पाल है और पाल के मध्य हिस्से में वो बगीचे हैं। मतलब वो महल शायद ये ऐसे था ना कि जो 300 कोस नहर आगे चलती है और लास्ट में फिर वो 400 कोस की हो जाती है। हाँ 400 कोस ऐसे था ना। 400 कोस के 3 हिस्से हो जाएंगे ना, फिर 133 133 33। हाँ जी 134 में नहर आएगी, 133 33 में पाल आ जाएगी। पाल के मध्य हिस्से में 2 भूम की महल आ जाएंगे। हाँ सही कह रहे हो जो 4 रास्ते हैं, ये रास्ते भी जाएंगे। जो 250 मंदिर के रास्ते ये चारों तरफ जाएंगे। ये बताना भूल गई मैं। ये 4 दिशा में जो सीढ़ियां उतरी हैं, उनकी चारों तरफ ये रास्ते भी गए हैं। जो लास्ट वाली नहर की जो वन रोस आएगी ना, वहां तक जाके मिल जाएगी। पाल के इधर वन रोस आती है ना, उस वन रोस से जाके ये मिल जाएगी। दीदी हाँ क्या कह रहे हो ज्योति जी? हाँ दीदी, जो अभी रोस बताई हो चारों दिशा में जाने वाले कितने हैं? 250 उसके है? हाँ 250 मंदिर की जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीक्षा दीदी। शायद गलती से हो रहा है हैंड रेस। हाँ जी अनीता दी। हाँ जी दीदी, ये जो नहरें हैं इसके विड्थ कितनी है? चौड़ाई 100 कोस की है। स्टार्टिंग में 100 कोस है, फिर आगे आगे तो बढ़ती जाएगी। स्टार्टिंग में 33 में नहर, 33 में पाले। फिर जैसे जैसे विस्तार होता है, बाहर की तरफ जाते हैं तो कोस बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे 2-3 क्वेश्चंस हौज कौसर के पूछने थे, वो हम कल पहले कर लेंगे। हाँ वो कल कर लेंगे। अभी 3-4 दिन अपन जो हफ्ता है, इसमें क्वेश्चन आंसर और युगल दास माझी की वृत्ति से जो नई शोभाएं खुली है उसका डिस्कशन कर लेंगे। नई शोभा लेने की बजाय हफ्ता अभी सुंदर साथ जाएंगे ना रतनपुरी, तब वो ले लेंगे।
हाँ जी नरेश जी, अब आप ले लो। आप स्क्रीन शेयर आप करोगे, मैं हटाऊं? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली लीला तो कुछ पढ़ नहीं पाया आज, क्योंकि मैं अच्छा, ऑफिस से काफी चलो फिर तो ठीक एक है, दो लीला फिर ये मुझे याद है। पंकुल। मैं थोड़े एक दो वही वो आपने बताई दिया कि 400 कोस की जो एक लास्ट वाली जो नहर है उसका था कि वो 133 में, ये 133 में जल है और बाकी आसपास की पाल 133 कोस की है और उसके फिर मध्य में 2 बम ऊंचे जैसे बाकी शोभा है और वो है। और दूसरा हर 300 कोस पे की दूरी हाँ, चल के एक पाल आएगा। पाल तो आएगा हमारा हर 300 को। 100 कोस की वो चल रही है ना स्टार्टिंग में कुंड, इसमें 33 में जल है और आसपास 33 की पाल है। फिर उसमें 11 कोस में 2 भोम ऊंचे महल उठे और आसपास 11 कोस की इसी तरह की बनक दूसरी तरफ की पाल की हो गई। हाँ, और यहाँ पे सारे 2 भोम तीसरी चांदनी के महल जैसे कुंज के वनों में थे वैसे हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ये सब खुले हुए हैं। खुले हो गए। हाँ। चलो ये पंकुल कह रही है कि क्वेश्चन ले लो, तो मैं क्वेश्चन लेती हूँ सारे बिल्कुल एक उस पंकुल का जगह क्वेश्चन था, वो मैं हाँ जी, आंसर दे दूं, मैंने लिख दिया था। वो लंबाई चौड़ाई पूछ रही थी। गिरदे तो आपने बताई दी थी 14,000 की है और लंबाई वो 4167 है लंबाई चौड़ाई, वो 1/3 हो जाती है। 1667। हाँ जी और ना, सुंदर सा लीला 2 याद है अगर आप सुन सकते, मतलब अगर अभी पहले क्वेश्चन अगर ले वो लेते क्वेश्चन हैं। पहले पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन ले लेते हैं। सुंदर सर जी, अपने आप को अपन उस जगह पहुंचाते हैं पोस्ट इसमें 24 हांस के महल में। 24 हांस का महल ये देखिए पोस्ट कोस्टर के दक्षिण में और जवेरों की नहरों के साथ लगता हुआ आया है। तो उस जगह हम अपने आप को पहुंचाते हैं तो सबसे पहले अपने को परम धाम की जमीन से एक भूम भर ऊंचा चबूतरा उठता नजर आया। तो इसमें चारों दिशाओं में सीढ़ियां कितने मंदिर की चौड़ाई लेकर चढ़ी हैं? बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन करूंगी, उससे पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। और जो चारों तरफ की सीढ़ियां हैं वो कितने मंदिर की शोभा लेके चढ़ी हैं? सुंदर गिलम होगी और इस चीज को फील करें कि इन विशाल सीढ़ियों पे कैसे धनी संग हम चढ़ते हैं। हाँ पंकुल। प्रणाम जी दीदी। 250 मंदिर। हाँ जी, 250 मंदिर की हम ये विशाल सीढ़ियां राजी श्यामा जी के संग जब ये सीढ़ियां हम चढ़ते होंगे तो उन शोभा को हम याद करें कि किस तरह से वो सुंदर शोभा होगी। ये देखिए इस नक्शे को सामने रखते हैं। अब हम सीढ़ियां चढ़कर इन रोज पर आ गए, घेर कर विशाल रोज की शोभा। रंग महल में 100 हाथ की रोस आई है एक मंदिर की, यहाँ पर कितनी आई है? कितने गुना विस्तार हो गया यहाँ पर? यहाँ पर ये घेर कर जो परिक्रमा रोस आई है वो कितने मंदिर की आई है? शशि दीदी। प्रणाम जी। 500 मंदिर की आई है। 500 मंदिर की आई है। अब 500 मंदिर के बाद अपनी पहली हार मंदिरों की आई है जिसमें दरवाजे 4 हुए। मंदिर कितने हुए? कुसुम दी। दीदी इसमें दरवाजा देखने को 4 वैसे 3 होंगे और 2 दरवाजे गुर्ज के बीच में होंगे। नहीं दीदी अभी वो बात नहीं कर रही, अभी मैं कह रही हूँ घेर कर जो मंदिरों की हार आई है इसमें चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे आए और घेर कर मंदिर आए। मंदिर कितने आए हैं? 20 मंदिर आए। 20 मंदिर आए हैं। हाँ जी। अब हम सिर्फ दरवाजे के जो मंदिर आए, चारों दिशा का जो दरवाजे का हांस आया है, ये हांस अपना 1000 मंदिर का लंबा आया है और 250 मंदिर का चौड़ा आया है। अब इसके ठीक मध्य तो अपना 250 मंदिर का दरवाजा है। 250 मंदिर में सीढ़ियां उतर गई। इन दरवाजे के दाएं बाएं अपने को क्या शोभा नजर आ रही है? इन चौक में खड़े हैं, ठीक सामने यहाँ दरवाजा है, पीछे अपनी ये उतरती सीढ़ियां हैं। तो यहाँ पर अपने को दाएं बाएं क्या शोभा नजर आ रही है? ज्योति जी। प्रणाम दीदी। दाएं बाएं चबूतरे आएंगे दरवाजे के। दरवाजे की चबूतरे, चबूतरे का पूरा विस्तार कर दो। कैसे कोनों पे थंब आए,
उनमें हाँ जी मेहराबें, तो ऊंची किला, हाँ जी ऊपर दीदी, से दरवाजे। 250, हाँ जी 250 मंदिर के हुए हैं और चारों तरफ से वो थंब आ गए, फिर बीच में मेहराबें आ गई और यहाँ पे 10 मेहराबें आती हैं दोनों को मिला के, 4-4 हाँ तो तो दरवाजे चबूतरे का और 2 दरवाजे का, तो 10 मेहराबें आ गई। हाँ जी। हाँ जी अब प्रणाम। यहाँ इसके दाएं बाएं हमारा अपना ये 1000 मंदिर का लंबा था, ये अपने अभी 750 मंदिर कवर हुए। बाकी शोभा में क्या शोभा आई है? 1000 बाकी मंदिर में का। 125 मंदिर में उड़ जाए हैं दीदी, दोनों हाँ तरफ जी, से ले लिए। हाँ जी, 125 मंदिर में घुल जाए। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, है ना। अब इस तरह से हमने ये चारों दिशाओं के दरवाजे की शोभा देखी। घेर कर जो मंदिर आए हैं, इस एक मंदिर में हम आ जाएं तो अपने को कितने दरवाजे, गिनती वाली बात छोड़े, हम एक मंदिर के अंदर खड़े हैं तो अपने को कितने सुंदर द्वार नजर आ रहे हैं। जो अपनी 4 दीवारें आई इस मंदिर की, 250 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा, इस मंदिर में है अपनी। इस मंदिर में हम खुद को खड़ा महसूस करें कि हम इस मंदिर में खड़े हैं, तो यहाँ पर अपने को कितने दरवाजे नजर आ रहे हैं। इस मंदिर में अपने को कितने दरवाजे नजर आ रहे हैं, इस जगह हम खड़े हैं। द्वारों की शोभा कितनी हुई? पंकुल आप बताना। 6 दरवाजे। पंकुल। हाँ जी प्रणाम जी आंटी। 4। बेटा इस मंदिर में आ जाओ और दरवाजे देखो कितने नजर आ रहे हैं आपको। 6 आंटी। 6 कैसे, वो भी बता दो। एक 3 तो मैं बता देती हूँ, एक भीतरी दीवार में और 2 पाके की दीवार में। बाहरी दीवार की शोभा का वर्णन करो। म्यूट हो गया आप, एक बार अनम्यूट करना। आंटी गुर्ज में जाएगा एक दरवाजा। बेटा दोनों तरफ से बुर्ज में जाएंगे, क्योंकि हर मंदिर के दोनों तरफ से 125 मंदिर बुर्जों ने लिए, क्योंकि प्रत्येक मंदिर की हद पर आया ना बुर्ज। तो एक दरवाजा तो इस बुर्ज में हो गया, एक दरवाजा इस बुर्ज में हो गया और एक दरवाजा मध्य में हो गया। ये अपने पास 250 मंदिर की दीवार बची। 125 मंदिर इस बुर्ज ने ले लिए, 125 मंदिर इस बुर्ज ने ले लिए। ये 250 मंदिर की दीवार बनी। इस दीवार 250 मंदिर के 3 हिस्से कर लो, एक हिस्से में यहाँ भी दरवाजा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम खड़े हैं तो अपने को 6 द्वार नजर आ रहे हैं। इस मंदिर में हम खड़े हैं तो 6 द्वार नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से ये अपनी घेर कर बाहरी हार मंदिरों की शोभा हुई। अब हम संपूर्ण अगर इस शोभा का वर्णन करें तो कैसे, कितनी मंदिरों की हारें आई हैं, कैसे चबूतरा आया है, उसका वर्णन कर पाएंगे? अनीता दी आप करना पूरा वर्णन। हाँ जी, बाहरी हार 20 मंदिर आए, अभी हमने देखा। उसके बाद एक खम्भों की हार आएगी, तो 24 खम्भ आएंगे उसमें। और उसके बाद फिर से 20 मंदिरों की एक हार आएगी। 20 मंदिरों की इस हार में हमें ये जो बुर्ज वाले दीदी, इसमें भी 3-3 दरवाजे, 4 दरवाजे मिलेंगे हमें। 4 दरवाजे, गिनती के 3 इधर। हाँ, और ये गिनती देखो, के ये 3 पे। दरवाजे की मेहराब यहाँ पर कितने अच्छे से बता रखी है। लास्ट तक अपनी ये दरवाजे की मेहराब 1000 मंदिर तक आगे जाएगी। बाकी हाँ जी, मेहराबें 250 मंदिर की है, ये मेहराबें 1000 मंदिर की है। लास्ट हाँ जी चबूतरे 20। तक देखो दिखाई है। हाँ जी, वो अंदर थोड़ी छोटी दिखाई दे रही है ना ज्यादा से, हाँ लेकिन वो 1000 सबसे है। छोटा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, जो सेकंड हार है मंदिरों की, 20 मंदिर आएंगे और उसमें 4 दरवाजों की शोभा है। उसके बाद एक 24 खम्भों की एक हार और आएगी। और ये जो थंब है, ये पाखे की दीवार के बिल्कुल सामने आएंगे, पहली हार में भी और दूसरी हार में भी। अब इसके अंदर हम जाएंगे तो 24 मेहराबें, 24 खम्भों की एक और हार मिलेगी, जो बिल्कुल सेंटर में चबूतरा है हमारा कमर भर ऊंचा, उसके किनार पे आई है। चारों तरफ उतरती 3-3 सीढ़ियां, बीचों बीच एक कुंड की शोभा। कुंड में जाता हुआ एक स्तूप दिखेगा और कुंड को घेर के आए बगीचे, नहरें, चहबच्चे, फव्वारे। और इन बगीचों को घेर के आई
बैठक, जिसमें सिंहासन, कुर्सियां, गिलम की शोभा दिखाई देगी। और ये जो स्तून है वो ऊपरा ऊपर 5 घूम जाएगा, लेकिन ये जो कुंड और बगीचे हैं ये सिर्फ तले की भूमि में है, ऊपर की भूमि में नहीं है। हाँ जी। अब सुंदर साथ जी 5 घूम छठी चांदनी की ये शोभा देख के हम आ जाते हैं चांदनी पर, 24 आस महल की चांदनी पर। तो इसके ठीक मध्य अपने को क्या शोभा दिखाई दे रही है? चांदनी पर अपने को ठीक मध्य क्या शोभा नजर आ रही है? पंकुल आप बताओगे? हाँ जी आंटी, इसमें कुंड जाएगा और कुंड में से एक फुवारा ऊपर जाता हुआ और फिर उसमें फिर से नीचे पानी आएगा, और साइड्स में 24 नहरें और उनमें फवारे, और गुर्जों के जो गुर्ज आ रहे थे उनके ऊपर कुंड बन जाएंगे, और जो नहरों का जल है वो कुंड में जाएगा और उन कुंड से नीचे 24 धाराओं में पानी गिरेगा नीचे कुंडों में। हाँ जी, पूरी शोभा का वर्णन कर दिया बच्चे ने कि ठीक मध्य में कुंड की शोभा, कुंड को घेर कर भी चांदनी आ गई कमर भर ऊंची, 24 नहरें निकली, उनको घेर दोनों तरफ पाले आ जाएंगी। यहाँ बगीचों की शोभा भी हो गई, 24 बगीचे, बड़े एक 24 बगीचे, फिर एक एक बगीचे में भी कई बगीचे अपने को मिलेंगे। यहाँ से 25 फवारे उठे एक ठीक मध्य में और 24 गुर्जों के कुंडों में। अब यहाँ से जल भूम दर भूम छठी, मतलब छठी, यहाँ से जल 6 भूम नीचे, 5 भूम तो ये मौलात हो गई, 1 भूम ये चबूतरा हो गया। ये जल आएगा बिल्कुल चबूतरे की पिठोर में लगते इन कुंडों में। तो उन समय वो जल की धारा की गर्जना कि एक महल है, महल को घेर कर 24 जल की विशाल धाराएं। यहाँ पर अपन एक झरना देखते हैं तो अपने को कितना सुंदर लगता है। तो यहाँ से तो पहले चांदनी पर अपने को 25 फवारे जल की बड़ी बड़ी धाराएं, फिर ये जल की धाराएं तले आती हुई, तो एक तरह से पूरे महल को कवर करती हुई कि जल की विशाल धाराएं होंगी। ये अपना 250 कोस का 250 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज है। 250 मंदिर के लंबे चौड़े गुर्ज से ये जल की धारा आ रही है, तो इसको हम 200 मंदिर की लंबी चौड़ी तो माने, तो ये कितनी विशाल धारा होगी। ऐसे घेर कर विशाल धाराएं मंदिर मंदिर की हद पर गिरती हुई। तो इन जल की धाराओं में से 24 आस महल की शोभा के दर्शन करना। फिर यहाँ से ये जो 24 कुंड है, इससे कितनी नहरें निकली सुंदर साथ जी? पिठोर के साथ लगते 24 कुंड, इनसे कितनी नहरें निकली? विजय दीदी? 24 नहरें निकलेंगी। 24 नहरें और 24 ही आड़ी आएंगी। 24 आड़ी, 24 सीधी ऐसे अपने पास 24 के 24 हार ये अपने पास बगीचे हो गए। अब यहाँ पर नहरें खुली रहती हैं या ढकती हैं? यहाँ नहरें खुली रहेंगी दीदी। खुली रहती हैं, लेकिन हम इस नक्शे को भी देखें आराम से कि यहाँ देखो, जैसे ये एक चांदनी हो गई बगीचों की, ये चांदनी होगी, 2 भूम तीसरी चांदनी की यहाँ पर वन आते हैं। तो इन चांदनी ने इन महलों से मिलान कर लिया। जो नहरें आई हैं, नहरों के मध्य में 2 भूम के जो मंदिर आए हैं उनसे मिलान हो गया। तो हम ये देखें कि खुले आसमान में इन बैठकों में बैठना, दाएं बाएं घेर कर अपने नहरें हैं, चारों कोनों से चबच्चे उठ रहे हैं और इन सुंदर बैठकों में बैठना। और ये अपने पास 24 के 24 हार सुंदर बैठके हैं। और अपने को यहाँ पुल भी मिल जाएंगे। जवाहरदास माझी के नक्शे में पुल भी दिखा रखे हैं, वो नक्शा दिखाती है जवाहरदास माझी का। दीदी बगीचों का तो मिलान होगा ना? बगीचे सिर्फ नहर तक मिलान करेंगे। ये देखो बीच में खुला रहेगा बगीचा। बीच में खुला रहेगा, मतलब बगीचे मिलान कर लेंगे, लेकिन वो सिर्फ इसी हद में करेंगे। नहरों के ऊपर उसकी छत नहीं जाएगी। नहरें खुली रहेंगी, तो जब नहरें खुली हैं तो ये अलग अलग हो गए ना बगीचे। इस जगह ये छत पड़ी अपनी, और फिर इस जगह छत पड़ गई पूरी, आसपास के महलों से मिलान कर लिया, तो बीच में नहरें आ गई।
तो ये कट गया ना बगीचे, 24 के 24 साल अलग अलग बैठ के हो गए ना ये अपने पास आसमान की ऊंचाई में। अब इनके मध्य ये देखिए पुलों की शोभा भी आई है, नहरों के मध्य पुलों की शोभा भी आई है। और फिर लास्ट में 400 कोस चलकर एक नहर यूं घूमती है, एक इधर से घूमती है, और ये जाके जवेरों की नहरों में समा जाती है। अब सुंदर सा जी कोई क्वेश्चन हो तो बता दे, अपन क्लियर कर ले क्वेश्चन। दीदी अभी एक बार जरा ये बगीचों वाला भी मेरे को दिमाग में फिट नहीं हुआ, ठीक है मैं एक बार दोबारा जो भी दिखाती हूँ। बगीचों का बता रहे हो आप। यहाँ से देखिए आप, ये हाँ देखिए ये अपनी आड़ी खड़ी नहरें, ये हाँ नहरें जी, खुली हैं, लेकिन ये जो बगीचे आए हैं, ये बगीचे ये जो घेर कर महल आया ना अंदर की तरफ वाले महल, जैसे ये वाला एक बार निशान हाँ लगाती हूँ, निशान लगा के बताती हूँ। हम जैसे इस बगीचे की शोभा देखें, अब यहाँ से इस बगीचे ने इन महलों से मिलान कर लिया, आसपास जो अच्छा महल आए हैं, और आपस में भी मिलान कर लिया, पूरा एक छत हो गई। ये अपनी जैसे बताया था अभी नरेश जी ने कि 300 कोस चल के अपनी ये दूसरी नहर आती है, तो ये 300 कोस की लंबी चौड़ी जगह पर एक छत हो गई। लेकिन ये छत इस बीच बीच में हुई, ये नहरें अपनी खुली आई हैं। इसी तरह से यहाँ पर छत हो गई, ये जो 300 कोस की जगह अपने पास ये वाली आई है, इसके ऊपर भी पूरी छत हो गई, ऐसे पूरी छत हो गई दाएं बाएं से मिलान करके। लेकिन ये छत ऐसे नहरों के ऊपर नहीं जा रही, जैसे बाकी सब जगह देते थे ना नहरें भी ढप जाती हैं, यह नहरें नहीं ढप रही, नहरें खुली हैं। तो इस तरह से जब नहरें खुली हैं तो ये चौक आपस में अलग अलग हो गए ना, तो 24 के 24 साल ये सुंदर बैठ के हो गई हाँ वो ऐसे। इसका मतलब दीदी जब भी हम ऊपर सुखपालों से जाएं या तख्तरवा से जाएं तो सब हमें सिर्फ चांदनी दिखाई देगी, चाहे हौज कौसर में हो या यहाँ हो, हर जगह चांदनी दिखाई देगी। यहाँ तो नहरें भी नजर आएंगी, नहरें यहाँ नजर आएंगी, यहाँ तो बाकी जगह इसमें तो हौज नहरें नजर कौसर नहीं आ में रही। सिर्फ टापू महल नजर आएगा। होश कोसर में भी टापू महल लेकिन वहां भी आंकड़ी है ना, वो तो इतना नूर में ही होता है अगर देखना चाहे तो सब। लेकिन यहाँ से जैसे हम ऊपर से देखते हैं तो ये नहरें बच्चे अपने को ऊपर खुले नजर आते हैं, जैसे जमुना जी का नूर ऊपर तक झलकता है तो इनका नूर भी ऊपर तक झलकता अपने को नजर आएगा। इन नहरों में देखो लीला करते पशु पक्षी, ये देखो। दीदी अगर हम लोग बगीचों की जमीन पे हैं तो हम अगर देखेंगे चारों तरफ तो एक भूम ऊंचे ही तो महल नजर आएंगे, क्योंकि एक हाँ भूम तो ढक गए। भूम दर भूम मिलान हो जाएगा ना, तो एक भूम की महल नजर आएंगे। अब इन बगीचों हाँ की जी। 2 भूम है, महलों की भी 2 भूम है, पहली भूम में पहली भूम से मिलान हो गया, दूसरी में दूसरी में मिलान हो गया। नहर की तरफ से अपने को 2 भूम के महल नजर आएंगे, जब नहर में खड़े हैं ना अंदर, नहर के हाँ दाएं जी। बाएं रोस में खड़े हैं, वहां 2 भूम की मोहलात नजर आएंगी। बगीचों में खड़े हैं तो भूम दर भूम 2 भूमें नजर आएंगी। ये देखो, हाँ जी क्लियर है। विजय दी हाँ आप जी कुछ कह रहे हो क्या, हाँ जी पहले हाँ का जी पहले का हाँ जी आंसर? दीदी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी लास्ट की जो नहर है वो 400 कोस चलेगी या 300? 24 नहरों के 400 कोस चलती है, 400 कोस चलती है, और 400 कोस का इसका हिसाब है। ये ऐसे 400 कोस के 3 हिस्से कर लो, मध्य में नहर और दाएं बाएं के हिस्सों में ठीक मध्य में महल, 2 वो तीसरी चांदी के महल है यहाँ पे। हाँ जी सुंदर सा जी टाइम भी हो गया अपना, बाकी फिर कर लेते हैं। हाँ जी आशिमा। दीदी एक क्वेश्चन और था मेरा, जो ये 24 कुंड बनेंगे और 24 हारे नहरों की खत्म हो जाएंगी, तो एक नक्शे में ऐसा लग रहा था कि जो 24 कुंड है वो 24वां कुंड जो है वो बड़ी नहर के बिल्कुल साथ ही आया है, या फिर 24 कुंड के बाद फिर से 300 कोस नहर चलेगी और फिर ये नहर आएगी 400 कोस की जो चौड़ी है? वैसे तो जो वर्णन आता है ना उसमें ऐसे आता है, जब पूरे ताल पड़ चुके
यानी 24 के 24 हार जब पढ़ चुके उसके बाद 400 कोस ये आगे चलती है और यहाँ से ऐसे, क्योंकि ये देखो यहाँ पर अपना ये कुंड नहीं आ रहा, जब ये 24 ये दोनों तरफ से ये आगे बढ़ेंगे 400 कोस और फिर इस तरह से ये जल घूमेगा। बाकी इसको फिर कल क्लियर करते हैं, एक बार वापस पढ़ के। नरेश जी आपको ध्यान है? हाँ जी। दीदी जो ऊपर कुंड बने हुए हैं, जो चांदी पे कुंड है, वो कमर भर ऊंचा चबूतरा उठेगा ना पहले, तब भी वो कुंड बनेंगे ना चांदी पर? चांदनी पर घेर कर ये किनार, ये जो किनार है ना, किनार पर पहले कमर भर ऊंची दीवार हुई, कठेड़ा एक तरह से, फिर ये जो गुर्ज है तो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, तो इन गुर्जों को घेर कर भी कमर भर ऊंची दीवार और उसके अंदर जल की शोभा। कमर भर गहरा कुंड हो जाएगा ना यहाँ पर, ये कमर भर गहरा। ठीक है। हाँ जी नरेश जी, ये ध्यान है लास्ट नहर का? मुझे तो ये ध्यान है कि 24 की आड़ी खड़ी नहरें पड़ चुकी हैं, उसके बाद ये नहर अलग आई है 24 से। चौबीस आड़ी खड़ी नहरें जब पड़ जाती है उसके बाद आई है ना ये नहर? हाँ उसके बाद ही, उसके बाद आई है। वर्णन में वृत्त में किस तरह से ये? हाँ क्योंकि माणिक पहाड़ में भी यही आता है, माणिक पहाड़ में भी ऐसे आता है, जब पूरे ताल पड़ चुके तब उत्तर तरफ की दो नहरें आगे चलती हैं, वो पूरा टर्न लेते हुए फिर ये अंदर जवेरों की नहरों में समा जाएगी। कोने से निकलती हैं, फिर एक उधर से घूम और एक इधर से। ये देखो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि अभी वो जो हमारे, क्योंकि मंदिर है वो 500 मंदिर लंबे और 250 मंदिर चौड़े, ठीक है, तो अंदर जो आगे थंब आए हैं वो 500 मंदिर की दूरी भी है ना वो तो? हाँ ये 500 मंदिर की दूरी पे है ना, इसलिए मेहराब भी ये 500 मंदिर की होगी, 250 की थोड़ी ना होगी। हाँ वो बोलने में गलती हुई है। दरवाजे वाली 1000 की ना, फोकस यहाँ पे था ना, तो यहाँ बोलने में गलती हुई है, ये 1000 मंदिर की और ये पता नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ, वो ये 500 मंदिर की। हाँ क्योंकि 500 मंदिर का लंबा मंदिर है, मंदिर की हद पर थंब आया तो 500 वो मतलब कि मैप में एकदम ही क्लियर लग रहा है कि वो 500 पे ही है। नहीं वो बोलने में स्लिप हुआ है, वो दिमाग में वो थोड़ा कंपैरिजन कर रहे थे ना उसके साथ, टापू महल के साथ, टापू महल से इसमें बड़ा आसान है कि सब कुछ डबल हो गया। वही तो है, हर चीज 100 थी और यहाँ मतलब हर लंबाई चौड़ाई सारी डबल हो गई है। आगे जवेरों की नहरों में भी ऐसे ही मिलेगा अपने को, जवेरों की नहरें बिल्कुल ऐसी है सुंदर साची, जैसे अपना ये 24 आंच का महल है ना, बिल्कुल इसी तरह की शोभा लिए जवेरों की नहरें हैं। चलो जयकारा बुलाते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी सतगुरु महाराज की जय।